बेरोजगारी का। बेरोजगारी, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही हैं। आज रोजगार नहीं है। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए। वहाँ बेरोजगारी चरम पे कि 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। आमिर खान तो आए 70mm के पर्दे पर बोल के चले गए फॉलो योर पैशन, और चल पड़ी चूतियों की फौज। कहाँ से शुरू करूं? बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप की तरह है। जिस देश के नौजवान लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वह देश कभी भी विकास के मार्ग पर नहीं चल सकता है। यदि किसी भी देश का युवा पीढ़ी रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहा है और देश की सरकारें यदि युवा पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रही हैं, तो देश का विकास असंभव है, क्योंकि देश और युवाओं की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यदि सरकार देश के विकास और निर्माण के बारे में कुछ करना चाहती है, तो उसे युवाओं को रोजगार देना चाहिए। यदि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो अपने आप ही देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी और देश को विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। किसी भी विकसित देश को देखा जाए तो उसके पीछे नौजवानों का एक बड़ा हाथ होता है, क्योंकि युवा पीढ़ी को ही देश का भविष्य माना जाता है। और सरकार देश के युवाओं के लिए रोजगार का काम नहीं करेगी, तब तो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। देश की आज़ादी के बाद बेरोजगारी भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जो आज और अब भी जिंदा है। आज़ादी के बाद कई अर्थशास्त्रियों ने नए नए प्रारूप बनाए, जिससे देश को बेरोजगारी जैसे अभिशाप से मुक्ति मिल सके। कुछ प्रारूपों से भारत की स्थिति में कुछ हद तक बदलाव भी देखने को मिला, लेकिन समय के साथ साथ इन योजनाओं का महत्व समय समय पर कम होने लगा, जिसका जिम्मेदार कुछ हद तक सत्ताधारी सरकारें रहीं और कुछ हद तक हम भारतीय नागरिक स्वयं ही इसके जिम्मेदार हैं। आखिर बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? सरकार गलत नीतियों और बेतुके कार्यों में अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करती है। ये बात किसी एक सरकार के लिए नहीं है, बल्कि सभी राज्यों में बैठी सत्ताधारी सरकारें और केंद्र में वर्तमान और भूतकाल की सरकारें इसकी जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, बेरोजगारी का एक मुख्य कारण हम नौजवान भी हैं। भारत में सभी को सरकारी नौकरी करनी है, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहता है। सबके सपने बड़े बड़े हैं, सब सरकार के भरोसे बैठे हैं। भारत में लोग खुद का कुछ नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ रोजगार दिलाना सरकार का काम है, लेकिन पूरी तरह से सरकार के भरोसे भी तो नहीं बैठ सकते हैं ना। भारत की नई युवा पीढ़ी अपने ही शानो शौकत में डूबी हुई है। कोई नौजवान छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता है, सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए, सबको ऑफिस का केबिन ही चाहिए, सबको मालिक बनना है, लेकिन मालिक जैसे काम कोई नहीं करना चाहता है। मेरा मानना है कोई भी युवा हो, उसे अपने काबिलियत के अनुसार ही सोचना चाहिए। सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछे, क्या मैं इस काम को करने के लायक हूँ भी या नहीं? फिर उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। उच्च रूप से शिक्षा प्राप्त करके भी हम केवल नौकरी करने लायक ही बन पाते हैं। शिक्षा में श्रम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोग शारीरिक मेहनत वाले काम को करने से कतराते हैं। हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है और इस तरह का काम इतना अधिक नहीं होता है जिसमें सभी शिक्षित व्यक्ति लग सकें। इसलिए सफाई कर्मी और क्लर्क जैसी छोटी मोटी नौकरियों के लिए भी भारी कंपटीशन हो जाता है। रोजगार कार्यालयों में लगी बेरोजगारों की कतार। रोजगार कार्यालयों में शिक्षित बेरोजगारों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हालत यह है कि लोग इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और अपनी पढ़ाई पे उतना पैसा भी खर्च करते हैं, पर बाद में जब वो नौकरी ढूंढने जाते हैं तो उन्हें कोई साधारण सी 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है, या फिर कितने लोगों को तो नौकरी ही नहीं मिलती है। इसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण यह है कि लोगों को उस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है जो व्यवहारिक हो, व्यावसायिक हो, जिससे लोगों को आगे चलकर रोजगार ढूंढने में मदद मिल सके। हमें स्कूल और कॉलेजों में रट्टा मारना और किताबी ज्ञान सिखाया जाता है। सरकारी नौकरियां हो रही हैं खत्म। सरकारी नौकरी जो असल जिंदगी में बहुत दूर होती जा रही है, और ऐसी शिक्षा का नौकरी पाने में कोई योगदान नहीं होता है। भारत की मुख्य समस्या है नए रोजगार न खुलना। सरकारी नौकरियां जो थी वो भी खत्म होती जा रही हैं और नई प्राइवेट कंपनियां इतनी नहीं खुल रही हैं जो सबको रोजगार दे सके।
देश की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से संसाधनों का बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी कारण आज के समय में लोग अधिक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को रोजगार के अनुकूल बनाना होगा। व्यावसायिक शिक्षा को ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। जो युवक स्वरोजगार करना चाहते हैं उन्हें कर्ज प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देश में नए कारखानों और नए उद्योगों की स्थापना करनी होगी जहां बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। सबसे पहले भ्रष्टाचार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उस पर रोक लगाना आवश्यक है। युवाओं की उम्मीदों को नए दिशा में प्रोत्साहित करना होगा ताकि वह रोजगार अवसर के लिए नए विचारों को सोच सकें। केवल सरकारी नौकरी ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भारत में बेरोजगारी मिटाने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। आए दिन सरकार नई नई योजनाएं लेकर आती रहती है, लेकिन उन योजनाओं से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देश में बेरोजगारी दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके लिए सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की जिम्मेदारी केवल मौजूदा सरकार की होती है। यदि सरकार देश के युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बेरोजगारी से बचने के लिए सरकार को विदेशी मुद्रा अपने देश में लाने के लिए सोचना चाहिए ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके, और देश के युवाओं को अच्छी और उच्च स्तर की शिक्षा सरकार को देना चाहिए ताकि युवा शिक्षित होकर देश का विकास और निर्माण में अपना योगदान दे। और साथ में सरकार को युवाओं के स्किल के क्षेत्र में भी कार्य करना चाहिए, तब जाकर देश विकसित होगा और विकासशील बनेगा। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको फ्यूचर में मिस ना हो। बेरोजगारी से परेशान नौजवानों में एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे पूरी दुनिया में 30 करोड़ से अधिक और अपने भारत में 5 करोड़ से अधिक नौजवान इस समस्या से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल लाइफ अस्त व्यस्त हो गई। कई नौजवान तो इस समस्या से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वह सुसाइड जैसे गलत काम को करने पर मजबूर हो जाते हैं। राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और अपनी इस परेशानी से मुक्त हो जाओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑब्वियस सी बात है यार, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना।